बदबू आती है उससे। आप ये देख सकते हैं सर, ये पानी हम कैसे पिए, ये गंदा पानी, स्मेल आता है पानी, हम कैसे पिए ये गंदा पानी। आज मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है, और ये गर्व मुझे आप ही लोगों की वजह से हो रहा है, नहीं तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि 58% से 93% दिल्ली के अंदर हमने पानी पहुंचा दिया, कोने कोने के अंदर। और आज 5 साल के अंदर दिल्ली के अंदर कोने कोने में हम लोग पानी पहुंचाने में सक्षम हुए हैं। ध्यान से देखिए, वो कोने कोने में देखिए पानी बह रहा है, वो देखिए कोने कोने तक जा रहा है ना। बस उसी की बात कर रहे थे केजरीवाल जी। अभी कहाँ, अभी तो इनके और भी कारनामे हैं। आराम से देखिए, आराम। अमित शाह जी लाजपत नगर में आए, लाजपत नगर में स्टेज से बोले कि केजरीवाल ने कहा था मैं दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा, 15 लाख, कोई जो आप कह रहे हो 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा। 10 लाख 15 लाख की जगह ये पता नहीं वो कहां से लेके आए हैं, उन्हीं से पूछेगा। पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? 31 दिसंबर तक 1000 मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली में बन के तैयार। सत्ता में आने के 1 साल के अंदर 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने का दावा करने वाली आप सरकार 7 साल में महज 520 मोहल्ला क्लिनिक बना सकी है। 520 में से आधे से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बंद है। विनोद देख रहे हो ना कैसे पागल बना रहा है। 1 साल बोल बोल के 7 साल हो गया, अब तक 1000 क्लिनिक न खुला। जो 600 खुला भी है उसमें सिर्फ मुर्गी बच्चा देने आती है। अरे मालिक, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? पूरा का पूरा 600 बोल दिए आप तो। अरे भैया विनोद, तो ये कौन सा कम फेंक रहा है? थोड़ा इससे ज्यादा फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा? वैसे भी इससे ज्यादा थोड़ी ना फेंक सकते हैं। अभी आगे तो सुनो। सारे लोगों ने एक वो वीडियो भेजा केजरीवाल जी का जिसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशद्रोही बता रहे हैं। मैंने कभी देशद्रोही नहीं कहा। इसका तो वीडियो है, दिखाइए। मैं आपको अभी दिखा दूं। कुछ लोग कहते हैं मोदी राष्ट्रवादी है, कुछ लोग कहते हैं मोदी देशभक्त है। आज आपकी जिम्मेदारी है जाके कहना कि मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। हाँ, तो इसमें हमने थोड़ी ना कुछ कहा है कि जो हमको कह रहे हैं, हमने तो कुछ कहा ही नहीं। हम तो लोगों से कह रहे हैं कि हाँ जाके कहिएगा कि उनसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। अब इसमें हमको क्यों लगा रहे हैं? पागल वागल हैं क्या? और क्वेश्चन में तो ये लिख के नहीं दिए थे हमको। सही सही बताइएगा, बीजेपी से आपको मोटी रकम नहीं ना मिली है हमको फंसाने के लिए? चलिए छोड़िए, जान दीजिए। आगे भी देखिए, हम बहुत कुछ सच बोले हैं। यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी, और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। हम यहाँ पे यमुना को जीवित करेंगे। आज यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम है। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है, और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है कि हाँ, दिल्ली में जो यमुना बह रही है वो हमारी अपनी यमुना है, और ये दिल्ली की लाइफलाइन है। और अपने को यमुना साफ करनी है, यमुना नदी भी साफ करनी है। इसकी भी मैंने पूरी प्लानिंग करी है। यमुना नदी के अंदर 4-5 साल के अंदर आपको गोता लगवा देंगे, नला देंगे आपको। यमुना बड़ी गंदी है। गए हो यमुना पे? कौन कौन गया यमुना पे? बहुत गंदी है यमुना। उसमें सारा सीवर जाता है, सारा इंडस्ट्री का पानी जाता है, इंडस्ट्री का वेस्ट जाता है। उसकी भी मैंने प्लानिंग करी है। अगले चुनाव के पहले, ये वाला चुनाव नहीं, 5 साल के अंदर, अगले चुनाव के पहले आपके सारे गांव को ले जाके उसमें डुबकी लगवा दूंगा मैं। ये हमारी भी अब आने वाले 5 साल में प्रायोरिटी है। यमुना के अंदर बहुत ज्यादा सीवर जाके गिरता है दिल्ली का, और इंडस्ट्रियल वेस्ट गिरता है। उसको हमने सारा आइडेंटिफाई कर लिया है और उसको पूरा प्लान किया है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगले 5 साल में यमुना को इतना साफ। आप लोगों में से कौन कौन गंगा नहा के आया हुआ है? काफी सारे। जो बुजुर्ग नहीं गए वो हमारी तीर्थ यात्रा का फायदा उठा के जरूर गंगा नहा के आए। और अगले 5 साल, ये चुनाव छोड़ के अगले चुनाव के पहले आप सबको यमुना भी नहलवा देंगे। मैं आपके साथ डुबकी लगाऊंगा।
तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और कितने तारीख है बता दीजिएगा ना, हम आराम से कॉपी में नोट कर लेंगे। ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। वैसे भी ऐसा स्नोफॉल होता हुआ हमने कभी देखा नहीं है। कभी कभार अगर यमुना में जाएंगे तो ऐसे स्नोफॉल देख लेंगे। अब वैसे भी आपके हिसाब से ये साफ ही है। जब साफ पानी लोग पी सकते हैं, ऐसा पानी लोग पीने के लिए मजबूर हैं, तभी तो उस हिसाब से बहुत साफ हुआ। यहाँ पे तो बस नहाना ही था ना। देख रहे हो ना विनोद, एक्सपेरिमेंट कर रहा है दिल्ली वालों पर। 2014 में आपने एक लिस्ट निकाली थी देश के सबसे करप्ट पॉलिटिशियंस की। 2014 की जो लिस्ट है उसमें कपिल सिब्बल, ए राजा, मायावती, मुलायम सिंह, पी चिदम्बरम, सुरेश कलमाडी, जगन एम रेड्डी, कमलनाथ, शरद पवार, नितिन गडकरी, सुशील कुमार शिंदे, वीरप्पा मोइली, मुलायम सिंह, पवन बंसल, नवीन जिंदल, श्रीप्रकाश जायसवाल, येदुरप्पा, अनुराग ठाकुर, तरुण गोगोई, अनु टंडन, सलमान खुर्शीद, अवतार सिंह भराना, जीके वासन, एच डी कुमारस्वामी, एमके अरागिरी, प्रफुल्ल पटेल, अनंत कुमार। ये लिस्ट आपकी थी। इनमें से ज्यादातर लोगों के साथ आजकल आप ऐसे खड़े होते हैं हाथ से हाथ मिला के। देश की मजबूरी है, बीजेपी को हराना जरूरी है। देश की मजबूरी है करप्ट लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल खड़े हों। करप्ट लोगों के साथ, जैसा मैंने कहा कि इस वक्त देश की मजबूरी है, कुछ भी करो लेकिन मोदी और अमित शाह की जोड़ी को इस साले को बाहर मिल जाए, बहुत मार मारेंगे ही, बहुत मार मारेंगे। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया, पन्ना पलटू, कहीं जवाब दिखत ना है। कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। हाँ, जी कृष्णा भैया की आवाज में बोलते थे, तुम्हारी बहन को नमन, और तुम्हारे मुंह में 2 किलो चमन। चमन समझ रहे हो ना, गुटका होता है, गुटका। अरे गुटका जो सड़किया पे डालते हैं, गुटकवा। अब जो भी है मेंटेन तो करना पड़ेगा। पहले अपनी आंतरिक भावना को कंट्रोल करिए, एक बार लंबी सांस लीजिए। हाँ, अब देखिए क्या बात है ना कि अगर बीजेपी को हराना है तो हमें यानी कि केजरीवाल को केजरुद्दीन बनाना है। और दिस इज ए नॉट बिग मैटर। मैटर ये है कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी तोड़नी है। तो आप समझ रहे हैं ना। तो इसलिए अगर हमने कभी किसी को कुछ कहा था कि हाँ ये नीच है, पापी है, दोगला है, बहुत ही गिरी हुई मानसिकता का इंसान है, लेकिन आज अगर उसके हम साथ खड़े हैं तो इसका मतलब है कि मजबूरी में खड़े हैं। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हमने जो 2 साल पहले बात कही थी वो बात गलत है। और वैसे भी हमारी दिल्ली की जनता हमसे बहुत प्यार करती है। हम काफी बार कह चुके हैं। मध्य प्रदेश का आदमी ये नहीं कह सकता मेरी सरकार ईमानदार है। राजस्थान का आदमी ये नहीं कह सकता मेरा मुख्यमंत्री ईमानदार है। दिल्ली का आदमी सीना चौड़ा करके कहता है केजरीवाल तेरी मां केवल और हराम तो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। 2 जूते मारेंगे कि टाट में खींच खींच के। क्यों? हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। हमारे बच्चों को निकलना भी भारी हो रहा है। सब मुसलमान गद्दारी बेईमान असली हैं, निकम्मे हैं। रास्ते हमारे बंद कर रखे, ना बालकों को स्कूल के हैं, ना कहे के हैं। हमारे फांसी लगा दी ने, हरामजादा को लिकाड़ो, सब फ्री का खा रहा है। क्या परेशानियां क्या हैं? परेशानी हमारे सारी है, ना हमें पानी है, ना हमारे को ढंग की लाइट है, ना हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। कुछ नहीं कर रहा, गद्दारी कर रहा अपना। हमारे बच्चे ने नौकरी दे। सही बता रहे मालिक। अगर आज केजरीवाल जी होते ना तो ये देखकर भावुक हो जाते। वो समझ जाते कि एडिटर को कितनी जगह बीप लगाना पड़ता है एक इंटरव्यू को मैनेज करने के लिए।